भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा उन अनगिनत बलिदानों और आंदोलनों की कहानी है जिन्होंने देश को आज़ादी की राह पर आगे बढ़ाया। इनमें से कुछ आंदोलन तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो समय के साथ धूमिल पड़ गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज ऐसी ही एक अनसुनी कहानी चंपारण सत्याग्रह की, जिसने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, बल्कि महात्मा गांधी को देश का नेतृत्व करने वाला राष्ट्रपिता बनाया। चंपारण, जो आज बिहार का हिस्सा है, 1917 में ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों का केंद्र बन चुका था। यहाँ के किसान नील की खेती करने के लिए मजबूर थे। ब्रिटिश नील बागान मालिकों ने 3 कठिया प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन का एक निश्चित हिस्सा, जैसे प्रति बीघा 3 कट्टा, नील की खेती के लिए देना पड़ता था। इस प्रणाली ने किसानों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। नील की खेती से होने वाली आय नगण्य थी और किसानों को अपनी आजीविका के लिए अन्य फसलों की खेती का अवसर भी नहीं मिलता था। इसके अलावा नील बागान मालिकों के जुल्म और शोषण ने किसानों की स्थिति को और दयनीय बना दिया था। इसी समय एक स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। वे महात्मा गांधी से मिलने लखनऊ गए, जहां गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रहे थे। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण की स्थिति से अवगत कराया और उन्हें वहां आने का आग्रह किया। गांधी जी, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की सफलता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण को स्वीकार किया। यह चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभिक बिंदु था। 1917 में जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने एक अनोखा दृष्टिकोण अपनाया। वे ना तो कोई बड़ा आंदोलन शुरू करने की जल्दबाजी में थे, ना ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तुरंत विद्रोह की घोषणा की। इसके बजाय उन्होंने सबसे पहले किसानों की वास्तविक स्थिति को समझने का फैसला किया। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और उनके दुख दर्द को समझा। इस दौरान उन्होंने हजारों किसानों के बयान दर्ज किए, जो नील बागान मालिकों के अत्याचारों का कोरा चिट्ठा था। इस प्रक्रिया में गांधी जी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल सत्य की खोज में आए हैं और इसके लिए वे किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। यह उनका पहला बड़ा सत्याग्रह था, जो अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी की यह दृढ़ता न केवल किसानों में विश्वास जगाने में सफल रही, बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी यह एहसास दिलाया कि वे एक साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक असाधारण विचारधारा से टकरा रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी अहिंसक प्रकृति। गांधी जी ने किसानों को समझाया कि हिंसा का रास्ता केवल दुख लाएगा। उन्होंने सत्य और धैर्य को अपना हथियार बनाया। गांधी जी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश सरकार पर नैतिक दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने किसानों को संगठित किया और उनकी शिकायतों को व्यवस्थित रूप से प्रशासन के सामने रखा। इस सत्याग्रह का अनसुना पहलू यह था कि इसमें स्थानीय नेताओं और बुद्धिजीवियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे लोग गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इन लोगों ने न केवल गांधी जी को स्थानीय परिस्थितियों से अवगत कराया,
बल्कि सत्याग्रह को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप देने में भी मदद की। गांधी जी के अथक प्रयासों और जनता के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। 1917 में सरकार ने चंपारण कृषि समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए। इस समिति ने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने और नील बागान मालिकों के अत्याचारों पर रोक लगाने की सिफारिश की। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य करने की प्रथा समाप्त हो गई और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह सत्याग्रह केवल किसानों की जीत नहीं था, बल्कि यह गांधी जी के नेतृत्व और सत्याग्रह की विचारधारा की जीत थी। चंपारण सत्याग्रह ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा और सत्य के बल पर भी बड़े से बड़ा अन्याय मिटाया जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसने न केवल ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाया, बल्कि भारत के आम लोगों में आत्मविश्वास और एकता का संचार किया। यह आंदोलन गांधी जी के लिए एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को परखा और परिष्कृत किया। दोस्तों, आज के स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में हमने यह सीखा कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल बड़े बड़े युद्धों और बलिदानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उन छोटे छोटे प्रयासों का भी परिणाम थी जिनमें साधारण लोग असाधारण बन गए। चंपारण सत्याग्रह की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि सत्य और न्याय के लिए उठाया गया एक कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, इतिहास बदल सकता है। यह स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने किस्सों में से एक है जो हमें अपने अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा